गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि और संत थे जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनके दोहे उनके समय की सामाजिक और नैतिक स्थितियों का अद्भुत वर्णन करते हैं। इन दोहों का भावार्थ हर व्यक्ति को समझना चाहिए और जीवन में उनका पालन करना चाहिए। आइए आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान में खुद को डूबा देंगे और इसका आनंद लेंगे। फुलई फरई न बेत जत्पी सुधा बर्षहिन जल मूरुख हृदयन चेत चौंगुर मिलहीन बिरंची सम। जैसे कोई बांस का पेड़ न फूलता है और न फलता है, चाहे उस पर अमृत बरसता हो, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति का हृदय नहीं बदलता, भले ही उसे ब्रह्मा समान गुरु मिल जाए। इस दोहे में तुलसीदास जी ने मूर्खता और अज्ञानता की तुलना बांस के पेड़ से की है। जैसे बांस का पेड़ चाहे कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए, वह न फूलता है और न फलता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति का हृदय चाहे कितना भी महान गुरु मिल जाए, ज्ञान और समझ से शून्य ही रहता है। रीझी आपनी बूझी पर खींची विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोधि मीन। जो लोग अपनी बुद्धि पर रीझे रहते हैं और दूसरों के विचारों पर खींचते हैं, वे विचारहीन होते हैं। ऐसे लोग उपदेश नहीं मानते, जैसे मोह के समुद्र में मछली उपदेश नहीं मानती। यहाँ तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी ही बुद्धि पर अति आत्मविश्वास रखता है और दूसरों की बातों को तुच्छ समझता है। ऐसा व्यक्ति उपदेश और सलाह को कभी नहीं मानता, जैसे मोह और माया में फंसी मछली समुद्र की लहरों के बीच विचलित रहती है। अनसमुझे अनुसोचनो अवसी समुझिए आपू, तुलसी आपू न समुझिए पल पल पर परितापू। जो लोग समझ नहीं पाते, उन्हें अनुसोचना समझाना चाहिए, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि यदि व्यक्ति खुद नहीं समझे तो हर पल परिताप पछतावा होता है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने शिक्षा और आत्मबोध का महत्व बताया है। अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति स्वयं नहीं समझना चाहता तो उसे जीवन में हर पल पछताना पड़ेगा। कूप खनक मंदिर जरत आए धारी बबूर, बवही नवही निज काज सिर कुमती सिरोमणि कूर। जैसे कुएं की खुदाई और मंदिर की जलती हुई स्थिति में बबूल का पेड़ आ जाता है, वैसे ही कुमती बुरी बुद्धि का व्यक्ति हमेशा अपने काम में विघ्न डालता है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि बुरी बुद्धि और विचार वाले व्यक्ति हमेशा अपने और दूसरों के कार्यों में विघ्न डालते हैं। जैसे बबूल का पेड़ अकारण ही कुएं की खुदाई और मंदिर की जलती हुई स्थिति में आ जाता है, वैसे ही कुमती वाले लोग अपने कर्मों से दूसरों को परेशान करते हैं। निडर ईसते 20 के 20 बाहु सो होई, गयो गयो कह सुमती सब भयो कुमती कह कोई। जो व्यक्ति भगवान से भी डरता नहीं है, उसे 20 हाथ होते हुए भी सुमती अर्थात अच्छी बुद्धि वाले लोग गयो गयो नष्ट हुआ कहते हैं। कोई उसे कुमती अर्थात बुरी बुद्धि वाला नहीं कहता। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर से भी नहीं डरता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह नष्ट होने के कगार पर ही रहता है। अच्छी बुद्धि वाले लोग उसे नष्ट हुआ ही मानते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे सही मार्ग पर नहीं ले जा रही होती है। जो सुनी समुझी अनीति रत जागत रहे जु सोई, उपदेसिबो जगाइबो तुलसी उचित न हो। जो व्यक्ति अनैतिकता में लगा हुआ है और जागते हुए भी उसे समझ नहीं पाता, उसे उपदेश देना और जगाना तुलसीदास के अनुसार उचित नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति अनैतिकता में लिप्त है और जागते हुए भी उसे समझ नहीं पाता, उसे उपदेश देना या सुधारना व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना उचित नहीं है, क्योंकि वह इसे नहीं मानेगा। बहु सुत बहु रुचि बहु बचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार।
जिनके कई पुत्र, कई रुचियां, कई वचन और कई आचरण है, उन्हें भला मनाना असंभव है। उनका अज्ञान अपार होता है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि जिन लोगों की रुचियां, विचार और आचरण बहुत अधिक विविध होते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाना अत्यंत कठिन होता है। उनका अज्ञान इतना अधिक होता है कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। लोगनी भलो मनाव जो भलो होन की आस, करत गगन को गेंडुआ सो सठ तुलसीदास। जो लोग अच्छा होने की आस रखते हैं वे भले ही है। तुलसीदास कहते हैं कि जो आकाश को गेंद की तरह उछालता है वह मूर्ख है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो लोग अच्छा बनने की इच्छा रखते हैं वे भले ही है, लेकिन जो व्यक्ति असंभव कार्य करने की कोशिश करता है, जैसे आकाश को गेंद की तरह उछालना, वह मूर्ख होता है। अपजस जोग की जानकी मनी चोरी की कान्हा, तुलसी लोग रिजाइबो कर्षि कातिबो नान। जैसे अपयश योग्य जानकी मनी चोरी की कान्हा कृष्ण नहीं है, वैसे ही तुलसीदास किसी को रिझाने के लिए गलत काम नहीं करेंगे। यहां तुलसीदास जी ने बताया है कि जैसे श्री कृष्ण ने सजीव और नैतिक जीवन जिया, वैसे ही वे भी किसी को प्रसन्न करने के लिए गलत काम नहीं करेंगे। उनका चरित्र और मूल्य उच्च स्तर के हैं। तुलसी जुपै गुमान को हो तो कछु उपाऊ, तो की जानकी ही जानी जिय परिहरते रघुराऊ। तुलसीदास कहते हैं कि अगर गर्व का कोई उपाय होता तो रघुराज राम जानकी को जानने के बाद भी उन्हें नहीं त्यागते। इस दोहे में तुलसीदास जी ने गर्व और अहंकार की हानियों को बताया है। वे कहते हैं कि अगर गर्व का कोई उपाय होता तो भगवान राम सीता जी को नहीं त्यागते। यहां गर्व और अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी गई है। मागी मधुकरी खाते सोवत गोर पसारी, पाप प्रतिष्ठा बरी परी ताते बारी रारी। इस दोहे में तुलसीदास जी उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हैं जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है और अपने पैर फैलाकर निश्चिंत होकर सोता है। उनकी जीवन शैली में कोई आडंबर या झूठी प्रतिष्ठा नहीं होती। दूसरी ओर जिनके पास प्रतिष्ठा बरी हुई है, वे झगड़े और विवादों में फंसे रहते हैं। इस श्लोक में सरलता और सादगी की महत्ता को बताया गया है, जो वास्तविक जीवन की समस्याओं से मुक्त होती है। तुलसी भेरी की धनसनी जर जनता सम्मान, उपजत ही अभिमान भोग खोवत मूर अपान। तुलसीदास जी यहां उन लोगों की ओर इशारा करते हैं जो समाज में बिना किसी वास्तविक योग्यता के सम्मान पाते हैं, जैसे एक भेरी भेर की भंसान, भंसना से उगे पेड़ की जड़। ऐसे लोग थोड़े से सम्मान या सफलता के कारण अभिमान से भर जाते हैं और अपनी मूर्खता से अपना अपमान कर बैठते हैं। यह श्लोक समाज की उन विसंगतियों पर प्रहार करता है जहां योग्यता की बजाय भाग्य और छल से सम्मान प्राप्त होता है। लही आखी कब आंधरे बाज पूत कब ले आई, कब कोड़ी काया लही जग बहराइच जाई। इस दोहे में तुलसीदास जी कुछ असंभव घटनाओं का वर्णन करते हैं, जैसे अंधे को आंखें मिल जाना, बाज स्त्री को पुत्र प्राप्त होना या कोड़ी को स्वस्थ काया मिल जाना। ये बातें तभी संभव हो सकती है जब समाज अपने अंधविश्वास और कुरीतियों से मुक्त हो जाए। यह श्लोक हमें असंभव को संभव बनाने की ओर प्रेरित करता है। तुलसी निर्भय होत नर सुनियत सुरपुर जाई, सो गति लखी व्रत अछत तनु सुख संपत्ति गति पाए। इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्भय होकर धर्म का पालन करता है वही स्वर्ग सुरपुर की ओर बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को न केवल अपने व्रत धार्मिक नियम का पालन करना चाहिए, बल्कि अचल तन, स्वस्थ शरीर, सुख और संपत्ति को भी अर्जित करना चाहिए। यहाँ धर्म, स्वास्थ्य और समृद्धि के बीच संतुलन का महत्व बताया गया है। तुलसी तोरत तीर तरुबक हित हंस बिडारी,
बिगत नलिन अली मलिन जल सुरसरिहु बरियारी। तुलसीदास जी यहाँ बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे हंस उच्च विचार वाले को बक, निम्न विचार वाले के लिए वृक्ष को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही अच्छे लोग बुरे लोगों के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। यह श्लोक समाज में अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को दर्शाता है, जहां अच्छाई को बुराई से जूझना पड़ता है